चलिए, तो हमारा यहाँ पर आज का जो टॉपिक रहेगा वो जू जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन का ही दूसरा पार्ट है। हम लोगों ने पहली आर्कटिक जू जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन पर डिस्कस कर लिया था। आज जो हमारा सेकेंड यहाँ पर पार्ट है वो है ओरिएंटल जू जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो इस ओरिएंटल जू जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन में क्या आता है, इसके अंतर्गत क्या है, तो लिख लें इसमें या रीजन में, जू जियोग्राफी के आधार पर प्रोड्यूस किए गए जू जियोग्राफिकल रीजन में, जू जियोग्राफी के आधार पर प्रोड्यूस किए गए जू जियोग्राफिकल रीजन में ओरिएंटल रीजन एक इंपॉर्टेंट जू जियोग्राफिकल रीजन है। ओरिएंटल रीजन एक इंपॉर्टेंट जू जियोग्राफिकल रीजन है। ठीक है, आगे लिखें, जू जियोग्राफिकली इस रीजन में इंडिया, श्रीलंका, बर्मा, ये देश है, बर्मा, मलेशिया, जावा, इंडोनेशिया, व फिलीपींस, ये भी एक देश है, व फिलीपींस, तथा साउथ एशिया के मेनी आइसलैंड, कई सारे आइसलैंड, साउथ एशिया के मेनी आइसलैंड इंक्लूडेड हैं, सम्मिलित हैं। तो इस क्षेत्र को अगर हम लोग देखें तो इस रीजन में या इस जू जियोग्राफिकल रीजन में क्या क्या आता है, तो इंडिया का जो रीजन है वो यहाँ पर रखा गया है, श्रीलंका यहाँ पर रखा गया है, बर्मा रखा गया है, मलेशिया, जावा, ठीक है, इंडोनेशिया, फिलीपींस तथा साउथ एशिया के मेनी आइसलैंड इस पूरे जू जियोग्राफिकल रीजन में क्या किए गए हैं, इंक्लूड किए गए हैं इन प्लेसेस को। राइट, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। आगे लिखें, इस रीजन के नॉर्थ रीजन में हिमालय इसकी सीमा रेखा निर्मित करती है। हिमालय इसकी सीमा रेखा निर्मित करती है। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट है, यहां पर बात समझने योग्य है। तो जो हिमालय है इनकी क्या है, सीमा रेखा को निर्मित करती है, प्रोड्यूस करती है। लेकिन ईस्टर्न रीजन में, अगर हम लोग ईस्टर्न रीजन की बात करें, लेकिन ईस्टर्न रीजन में मेनी आइलैंड होने के कारण, बहुत सारे आइलैंड्स होने के कारण या आइसलैंड होने के कारण, मेनी आइलैंड होने के कारण इस जू जियोग्राफिक रीजन की, मेनी आइलैंड होने के कारण इस जू जियोग्राफिकल या इस जू जियोग्राफिक रीजन की कोई डेफिनेट प्लेस या कोई निश्चित सीमा
बॉर्डर, डेफिनेट बॉर्डर या निश्चित सीमा रेखा नहीं है। तो यहां पर खास बात क्या है कि ईस्टर्न रीजन में जो मेनी आइलैंड पाए जा रहे हैं, बहुत सारे यहां पर जो आइलैंड्स पाए जा रहे हैं, जिनके कारण ये पता ही नहीं चल पा रहा है कि इसकी सीमा रेखा कितनी है। ठीक है, अभी तक ज्ञात नहीं की गई है, तो ये खास बात है। चलिए अब इसके बाद में इसका क्लाइमेटिक कंडीशन हम लोग देख लेते हैं कि यहाँ की जलवायु कैसी है। ठीक है, तो नेक्स्ट हेडिंग डाल दीजिए क्लाइमेटिक कंडीशन। नेक्स्ट हमारी हेडिंग यहां पर पड़ जाएगी क्लाइमेटिक कंडीशन। इसके अंतर्गत लिखें ओरिएंटल रीजन में डिफरेंट जियोग्राफिकल एरिया को इंक्लूड या एरिया के इंक्लूड होने के कारण, डिफरेंट जियोग्राफिकल एरिया के इंक्लूड होने के कारण इस जू जियोग्राफिक रीजन के डिफरेंट पार्ट में डिफरेंट प्लेसेस पर, इसको समझिएगा, इस रीजन के डिफरेंट पार्ट में डिफरेंट प्लेसेस पर, स्थानों पर डिफरेंट टाइप की क्लाइमेट पाई जाती है या डिफरेंट टाइप की क्लाइमेटिक कंडीशन पाई जाती है। ठीक है, डिफरेंट टाइप की क्लाइमेटिक कंडीशन पाई जाती है। आगे लिखें ओरिएंटल रीजन का अत्यधिक भाग, दैट मीन्स मोस्टली जो पार्ट है ओरिएंटल रीजन का, उसकी बात कर रहे हैं। ओरिएंटल रीजन का मोस्टली प्लेसेस या अत्यधिक भाग ट्रॉपिकल रीजन है। कैसा है? ट्रॉपिकल रीजन है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है, ट्रॉपिकल रीजन है। लेकिन इंडिया का नॉर्थर्न पार्ट, उत्तरी भाग, नॉर्थर्न पार्ट टेम्परेट रीजन की फॉर्म में पाया जाता है। टेम्परेट रीजन की फॉर्म में पाया जाता है। आगे लिखें इस रीजन के इंडोनेशिया, दैट मीन्स अगर हम लोग क्लाइमेटिक कंडीशन की बात करें, ओरिएंटल जू जियोग्राफिकल रीजन में जो इंडोनेशिया, जावा व सुमत्रा आदि स्थानों में या प्लेसेस में अत्यधिक लार्जेस्ट फॉरेस्ट पाए जाते हैं। मोस्टली लार्जेस्ट फॉरेस्ट पाए जाते हैं, जंगल पाए जाते हैं। तो इन रीजन्स में अगर हम लोग इंडोनेशिया की बात करें, जावा की बात करें, सुमत्रा की बात करें, तो इस रीजन में जो यहाँ पर ओरिएंटल जू जियोग्राफिकल रीजन है, इस रीजन के अंतर्गत ये जो प्लेसेस हैं, इन प्लेसेस में लार्जेस्ट फॉरेस्ट क्या होते हैं बेटा? पाए जाते हैं। ठीक है, आगे लिख लें, लाइन से लिखें ओरिएंटल रीजन का वेस्टर्न पार्ट, पश्चिमी भाग, ओरिएंटल रीजन का वेस्टर्न पार्ट डेजर्ट, मरुस्थल, डेजर्ट यानी कि मरुस्थल के रूप में पाया जाता है।
डेजर्ट के रूप में पाया जाता है तथा इस रीजन के कुछ भाग में, अगर हम लोग इस डेजर्ट रीजन जहां पर आप देख रहे हैं यानी कि वेस्टर्न पार्ट के कुछ भागों में अगर हम लोग देखें तथा इस रीजन के कुछ भाग में ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट यानी कि यहां पर हमेशा बारिश होती रहती है और बारिश होने के कारण बहुत ही बड़े बड़े यहां पर क्या बन गए, फॉरेस्ट बन गए। तो इसी वेस्टर्न पार्ट में, पश्चिमी भाग में डेजर्ट के साथ साथ ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट भी क्या है बेटा, पाए जाते हैं। ठीक है, रेन फॉरेस्ट भी पाए जाते हैं। तो ये तो बात हो गई इसकी क्लाइमेटिक कंडीशन की, जलवायु की बात हो गई कि ओरिएंटल जू जियोग्राफिकल रीजन की क्या जलवायु है। अब इसके बाद में हम लोग यहां पर डिस्कस करेंगे यहां पर फौना क्या है, यानी कि अगर हम लोग यहां पर प्राणी जात की बात करें कि इस रीजन में कौन कौन सी एनिमल की स्पीसीज पाई जाती हैं, उनकी बात करें तो वो हम लोग देखते हैं। तो हेडिंग डाल दीजिए फौना, हेडिंग डाल दीजिए फौना, हेडिंग डाल दीजिए फौना। फौना के अंतर्गत लिखे हैं यानी कि यहां पर प्राणी जात क्या है उसके विषय में चर्चा कर लेते हैं। तो लिखिए इसमें ओरिएंटल जू जियोग्राफिकल रीजन के, ओरिएंटल जू जियोग्राफिकल रीजन के फौना की, FAUNA फौना की ऑस्ट्रेलियन व एथोपियन रीजन, ऑस्ट्रेलियन जो इसके बाद में हम लोग को पढ़ना है, ऑस्ट्रेलियन जू जियोग्राफिकल रीजन व इथोपियन की, ऑस्ट्रेलियन व इथोपियन रीजन के साथ अत्यधिक रूप से एफिनिटीज को शो करते हैं। तो यानी कि यहां पर जो ओरिएंटल जू जियोग्राफिकल रीजन पाया जा रहा है ना, ये ओरिएंटल जू जियोग्राफिकल जो ऑस्ट्रेलियन जू जियोग्राफिकल और इथोपियन जू जियोग्राफिकल रीजन है उनके साथ में काफी सिमिलरिटीज या हम कह सकते हैं एफिनिटीज, महत्वता को क्या करता है, शो करता है, प्रदर्शित करता है। ठीक है, तो रीजन के साथ अत्यधिक एफिनिटीज को शो करते हैं। ओरिएंटल रीजन का फौना, ओरिएंटल रीजन का फौना फॉलोइंग पार्ट में, निम्नलिखित भाग में, फॉलोइंग पार्ट्स में, निम्नलिखित भाग में कैटेगराइज किया गया है। नंबर 1, मतलब एक करके हेडिंग डाल दीजिएगा, फिशेस। अगर इस रीजन में हम लोग जल के अंदर जो यहाँ पर वाटर रूम्स या वाटर जो यहाँ पर पाया जा रहा है, झील, पॉन्ड्स है ना, ये सब जो चीजें यहाँ पर मिल रही हैं, तो उनके अंदर जो फिशेस की स्पीसीज हैं वो कौन कौन सी देखने को मिलती हैं या कौन कौन सी यहाँ पर पाई जा रही, उनके बारे में लिखना है। तो यहाँ पर ए हेडिंग डाल दीजिए, फिशेज, जो कि प्राणीजात फौना के रूप में यहाँ पर हम इसको डिस्कस कर रहे हैं। लिखें इसमें ओरिएंटल रीजन के फिश फौना में कार्प, CARP, ओरिएंटल रीजन के फिश फौना में कार्प व कैटफिश, कार्प व कैटफिश मोस्ट डोमिनेंट वैराइटीज के रूप में पाई जाती हैं। कैटफिश मोस्ट डोमिनेंट वैराइटीज के रूप में पाई जाती हैं। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि इस ओरिएंटल जू जियोग्राफिकल रीजन में जो कार्प फिश है और जो कैट फिश है ये काफी ज्यादा मात्रा में पाई जाती हैं। हम सिमिलर फॉर्म में बोल सकते हैं, मोस्ट डोमिनेंट वैरायटी के रूप में पाई जाती हैं। इसकी मेन फिश फैमिली, इसकी मुख्य मेन फिशेस फैमिली, यानी कि जो मछली की मुख्य
जो कुल यहां पर है मेन फैमिली जो है, फैमिली में एनाबेंटिडी व नोटोप्टेरिडी एनाबेंटिडी व नोटोप्टेरिडी आदि मुख्य है। तो यहां पर जो हम फिशियंस की फैमिली की बात करें तो एनाबेंटिडी और नोटोप्टेरिडी, ये दो जो फैमिली यहां पर इंक्लूड की गई है ये मुख्य है। इस कुल के अधिकतर सदस्य इस रीजन में, इस ओरिएंटल जो जियोग्राफिकल रीजन में आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, आगे लिख लें लाइन से। कुछ फैमिलीज फॉर एग्जाम्पल हम बात करते हैं प्रिस्टोलेप्टिडी की। कुछ फैमिलीज फॉर एग्जाम्पल प्रिस्टोलेप्टिडी, सिर्फ ओनली ओरिएंटल रीजन में पाई जाती हैं। यानी कि यहां पर जो प्रिस्टोलेप्टिडी फिश की जो फैमिली दी गई है ये ओरिएंटल रीजन के अलावा बाकी जितने भी रीजन और हैं वहां नहीं पाई जाती है। यानी कि ये स्पेशली इस फैमिली की जो फिशेज हैं वो कहां मिलेंगी आपको, जू जियोग्राफिकल रीजन में या जू जियोग्राफिकल रीजन के ओरिएंटल रीजन में आपको प्राप्त होंगी। ठीक है, तो ये इसकी खास बात है और ये इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए इसको याद रखिएगा कि जो यहां पर प्रिस्टोलेप्टिडी फैमिली जो पाई जा रही है फिशेज की, राइट, ये फैमिली आपको सिर्फ और सिर्फ ओरिएंटल जू जियोग्राफिकल रीजन में ही मिलेगी। चलिए इसके बाद में हेडिंग डाल दीजिए, नेक्स्ट बी हेडिंग डाल दीजिए एम्फीबियंस। तो यहां पर एम्फीबियंस की कौन कौन सी प्रजातियां या एम्फीबियंस कौन कौन से यहां पर पाए जाते हैं उनके बारे में हम लोग देख लेते हैं। एम्फीबियंस लिखें इसके अंतर्गत ओरिएंटल रीजन के एम्फीबियंस फौना में, ओरिएंटल रीजन के एम्फीबियन फौना में टेल लेस एम्फीबिया अत्यधिक रूप से पाए जाते हैं। मोस्टली या मोस्ट कॉमन फॉर्म में पाए जाते हैं, अत्यधिक रूप से पाए जाते हैं। वह टेल्ड एम्फीबियंस, अगर यहां पर जो टेल्ड एम्फीबियंस अगर हम लोग देखें जिनमें पूंछ पाई जाती है एम्फीबिया में, उनकी बात करें तो वो यहां पर नहीं होते हैं। वह टेल्ड एम्फीबियंस लगभग एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। लगभग एक्सटिंक्ट बोले तो विलुप्त, लगभग एक्सटिंक्ट यानी कि विलुप्त हो चुके हैं। तो यहां पर हमने देखा कि जो एम्फीबियंस में टेल लेस एम्फीबिया है ये काफी रूप में यहां पर पाए जा रहे हैं, लेकिन जो टेल्ड एम्फीबियंस है वो यहां पर एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, विलुप्त हो चुके हैं अधिकतर। ठीक है, नल से लिखे हैं ओरिएंटल रीजन के एम्फीबियन फौना में, ओरिएंटल रीजन के एम्फीबियन फौना में फ्रॉग, अगर हम लोग यहां पर मेढक की बात करें, फ्रॉग मेन मतलब मुख्य। अब यहां पर फ्रॉग कौन कौन सा है, फ्रॉग मेनली हाइला, मतलब हाइला वो जो ऋतिक रोशन करता है वो वाला नहीं, हाइला यहां पर एक हम ही कह सकते हैं कि वो आइला करता है, ये हाइला है। हाइला मतलब फ्रॉग, ये मेढक की एक स्पीसीज है हाइला, कॉमा राना टिगरीना, ये भी आपको यहां पर देखने को मिलेगा, कॉमा रेकोफोरस,
रैकोफोरस, राना टेगरीना कॉमा रैकोफोरस आदि आदि, व टोड व टोड्स। अब टोड्स भी यहां पर क्या है, पाई जाती है, व टोड की फॉर्म में पाए जाते हैं, व टोड के फॉर्म में पाए जाते हैं। अब यहां पर एक नए से पॉइंट लिख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओरिएंटल रीजन में सैलामेंडर की, जो एक हम ये कह सकते हैं एम्फीबियंस है सैलामेंडर, ओरिएंटल रीजन में सैलामेंडर की कुछ स्पीसीज पाई जाती हैं। तो इस रीजन में आपको सैलामेंडर की भी स्पीसीज देखने को मिल सकती है, ठीक है, सैलामेंडर की कुछ स्पीसीज पाई जाती है। तो इस तरीके से बात ये हमारी फिशेज और एम्फीबियंस की हो गई। अब एम्फीबिया के बाद में क्या हुआ, आपको पता है ये पानी के बाहर निकले थे ना, इवोल्यूशनरी प्रोसेस में देख रहे हैं ना हम लोग। तो एम्फीबियंस के बाद में आएंगे रेप्टाइल्स। तो रेप्टाइल्स यहां पर कौन कौन से पाए जा सकते हैं, तो हेडिंग डाल दीजिए रेप्टाइल्स, इसमें लिखे हेडिंग डाल दीजिए रेप्टाइल्स, लिखे इसमें ओरिएंटल रीजन के रेप्टिलियन फौना में, ओरिएंटल रीजन के रेप्टिलियंस फौना में मेनली यानी मुख्य रूप से यहां पर आपको लिजर्ड्स देखने को मिलती हैं। मेनली लिजर्ड्स मतलब छिपकलियां रेंगने वाली, मेनली लिजर्ड्स कॉमा स्नेक, लिजर्ड्स कॉमा स्नेक्स व टर्टल्स या टर्टिस मतलब कछुआ, टर्टल्स आदि इंक्लूड है। तो यहां पर रेप्टाइल्स में मुख्य रूप से लिजर्ड्स, स्नेक व टर्टल क्या है, पाए जाते हैं, इंक्लूड है, राइट। इन रेप्टाइल्स में मैक्सिमम नंबर स्नेक्स यानी कि बहुत ही ज्यादा नंबर में, संख्या में यहां पर पाए जा रहे हैं स्नेक्स ओरिएंटल रीजन में, ठीक है, स्नेक ओरिएंटल रीजन में बहुत ही ज्यादा मात्रा में पाए जा रहे हैं, ठीक है। तो मैक्सिमम नंबर स्नेक्स का होता है, जिसमें मेनली पाइथन अजगर, जिसमें मेनली पाइथन व वाइपर कॉमा पिट वाइपर है ना, वाइपर कॉमा पिट वाइपर यहां पर नहीं, पिटलेस वाइपर पाया जाएगा, पिटलेस वाइपर बहुत ही ज्यादा मात्रा में यहां पर मिलेंगे आपको, पिटलेस वाइपर व टिफ्लोपस आदि रूप में पाए जाते हैं, टिफ्लोपस आदि रूप में पाए जाते हैं। गलत से लिख लें, क्रोकोडाइल व टर्टल की, क्रोकोडाइल व टर्टल्स की कुछ स्पीसीज, सम स्पीसीज स्पेशली यानी कुछ ही ऐसी स्पीसीज हैं जो क्रोकोडाइल और टर्टल की स्पेशली या मुख्यतः ओरिएंटल जू जियोग्राफिकल रीजन में, ओरिएंटल जू जियोग्राफिकल रीजन में पाई जाती हैं। तो यहां पर क्रोकोडाइल और जो टर्टल है इसकी जो कुछ स्पीसीज हैं, कुछ स्पेशल स्पीसीज जो हैं वो आपको ओरिएंटल जू जियोग्राफिकल रीजन में देखने को मिलती हैं, किसमें, रेप्टाइल्स में, राइट। अब रेप्टाइल्स के बाद में यहां पर हम लोग बर्ड्स की बात कर लेते हैं।
तो भाई बर्ड्स का यहां पर कितना नंबर है, वो कैसे पाए जाते हैं यहां पर, है ना। तो लिख लो इसमें बर्ड्स में। ओरिएंटल रीजन में बर्ड्स की लगभग, ओरिएंटल रीजन में बर्ड्स की लगभग 66 फैमिलीज, यानी 66 कुल बर्ड्स की लगभग 66 फैमिलीज पाई जाती हैं, जिसमें से ये इंपॉर्टेंट है, जिसमें से 5 फैमिलीज, जिसमें से 5 कुल 5 फैमिलीज स्पेशली या ओनली ओरिएंटल रीजन्स में, यानी कि 5 ऐसे कुल हैं पक्षियों के जो सिर्फ ओरिएंटल रीजन में पाए जाएंगे, बाकी किसी रीजन में आपको देखने को नहीं मिलेंगे। और टोटल जो यहां पर स्पीसीज पाई जा रही हैं, या हम कह सकते हैं टोटल जो यहां पर फैमिलीज पाई जा रही हैं बर्ड्स की, वो कितनी है, 66। तो 66 फैमिलीज में से, यानी 66 फैमिलीज में से 5 फैमिलीज ऐसी हैं जो ओरिएंटल रीजन में अवेलेबल है, और ये यही इसी रीजन में पाई जाती हैं, जिसमें से 5 फैमिलीज ओनली ओरिएंटल रीजन में पाई जाती हैं, ओरिएंटल रीजन में पाई जाती हैं। नई लाइन से लिखें, ओरिएंटल रीजन के बर्ड्स, यानी कि यहां पर हम लोग इनके बर्ड्स की बात करेंगे तो पक्षी कैसे होंगे। ओरिएंटल रीजन्स के बर्ड्स फौना में मेनली, यानी मुख्यतः बर्ड्स फौना में मेनली सनबर्ड्स, कॉमा पैरट, कॉमा पिजन कबूतर, कॉमा पिकॉक, कॉमा बस इतने रखो, पिकॉक आदि बहुत हैं, आदि मुख्य रूप से पाए जाते हैं, आदि मुख्य रूप से पाए जाते हैं। चलिए, तो यहां पर हम लोगों ने रेप्टाइल्स और बर्ड्स देख लिए। अब इसके बाद में यहां पर हम देखेंगे कि इस ओरिएंटल रीजन में मैमल्स की कितनी स्पीसीज पाई जाती हैं और मैमल्स का कितना डाइवर्सिटी है इस रीजन में। नेक्स्ट हेडिंग हमारी क्या पड़ जाएगी, मैमल्स पड़ जाएगी। इसके अंतर्गत लिखे हैं ओरिएंटल रीजन में मैमल्स फौना की लगभग, ओरिएंटल रीजन्स में मैमल्स फौना की लगभग 30 फैमिलीज, 30 कुल पाई जाती हैं, लगभग 30 फैमिलीज पाई जाती हैं, जिसमें से 4 फैमिलीज, अगर हम लोग इसमें से 4 फैमिली की बात करें, 4 फैमिली की बात करें, तो वो इसी रीजन में पाई जाती है। और जो उस रीजन में पाई जाने वाली फैमिली होती है उनको हम लोग एंडेमिक फैमिली बोलते हैं। तो इस रीजन में जिनमें से 4 फैमिली एंडेमिक होती हैं, स्थानीय होती हैं, एंडेमिक को हिंदी में कहते हैं बेटा स्थानीय, एंडेमिक होती हैं, जिसमें से 4 फैमिली एंडेमिक होती हैं। ध्यान से लिखें, मैमल्स फौना में मेनली रैबिट्स, कॉमा स्क्वायरल, गिलहरी, रैबिट्स, कॉमा स्क्वायरल, कॉमा डॉग्स, कॉमा कैट्स, बिल्लियां, है ना, कॉमा पिग्स, सुअर भी यहां पर देखने को मिलेंगे आपको, पिग्स, कॉमा राइनोसेरॉस, ये भी आपको यहां पर देखने को मिलेगा, गेंडा, राइनोसेरॉस, कॉमा एलिफेंट, हाथी भी आपको यहां पर मिलेगा, एलिफेंट, कॉमा
अच्छा, ऑस्ट्रेलियन जो जो जियोग्राफिकल रीजन है ये काफी इंपॉर्टेंट है। यहां पर आपको कार्निवोरस एनिमल मिलते ही नहीं है। कार्निवोरस एनिमल बोले तो जो मांस खाते हैं वो एनिमल आपको ऑस्ट्रेलियन जो जियोग्राफिकल में देखने को नहीं मिलेंगे। तो यहां पर आपको बहुत सारा स्पीसीज देखने को मिल रहा है। और आप देख रहे हैं कि यहां पर आपको कंगारू भी देखने को नहीं मिलता है कहीं कहीं पर, ठीक है। तो कंगारू स्पेशली ऑस्ट्रेलियन जो जियोग्राफिकल रीजन में पाया जाता है, इसलिए हम लोग ऑस्ट्रेलियन कंगारू के नाम से जानते हैं, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है ना ये। तो एलिफेंट्स, कॉमा डियर, हिरन जिसको बोलते हैं, डियर, कॉमा बियर, है ना, भालू आदि आदि मुख्य रूप से पाई जाती हैं, आदि मुख्य रूप से पाई जाती है। नई लाइन से लिखें, नई लाइन से लिखें। ओरिएंटल रीजन के मैमेलियन फौना, ओरिएंटल रीजन के मैमेलियन फौना में कुछ एफिनिटीज ओरिएंटल रीजन से या ओरिएंटल रीजन के साथ भी पाई जाती हैं। अगर हम लोग यहां पर ओरिएंटल रीजन की बात करें तो ओरिएंटल रीजन की जो यहां पर एफिनिटीज हैं वो हमारी जो जो इथोपियन रीजन है, इथोपियन रीजन लिखिएगा। ओरिएंटल रीजन की कुछ एफिनिटीज इथोपियन रीजन, वो इथोपियन रीजन से भी क्या है, मिलती जुलती हैं, ठीक है। नई लाइन से लिख लें, इथोपियन रीजन के साथ भी पाई जाती हैं। नई लाइन से लिखें, ओरिएंटल रीजन में वर्टिब्रेट्स की, अगर हम लोग वर्टिब्रेट की बात करें स्पेशली, ओरिएंटल रीजन में वर्टिब्रेट्स की लगभग 135 फैमिलीज 135 फैमिलीज पाई जाती हैं, जिनमें से 10 फैमिलीज वर्टिब्रेट्स की, जिनमें से 10 फैमिलीज स्पेशली इसी रीजन में, किस रीजन में, ओरिएंटल जो जियोग्राफिकल रीजन ना, जिनमें से 10 फैमिलीज स्पेशली इसी रीजन में पाई जाती हैं। इस रीजन के अलावा इन 10 कुलों के जो सदस्य हैं वो आपको किसी और रीजन में देखने को नहीं मिलते हैं, यानी कि ये डिसकंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन को शो करते हैं। डेफिनेटली इसी रीजन में पाए जा रहे हैं, इसी क्षेत्र में पाए जा रहे हैं और किसी दूसरे क्षेत्र में नहीं मिल रहे, तो डिसकंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन हुआ ना। कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन कहने का मतलब जो स्पीसीज यहां पाई जा रही है वही स्पीसीज अन्य क्षेत्रों में भी पाई जाए, उसको कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। मैंने लेक्चर शूट किया है प्रीवियस, उसमें देखे हैं। खैर 10 फैमिलीज स्पेशली इसी रीजन में पाई जाती हैं, जिनमें मैमल्स की 4 कॉमा रेप्टाइल्स की 5, क्योंकि यहां पर सबको मिलाकर के 10 कहा गया है। मैमल्स की 4 फैमिलीज, रेप्टाइल्स की 5 फैमिलीज, ठीक है। रेप्टाइल की 5 फैमिलीज इंक्लूड है, रेप्टाइल्स की 5 फैमिलीज इंक्लूड है। तो 5 नहीं 6 कर दो यार, 6 4 10। मैमल्स की 4 और रेप्टाइल्स की 6 फैमिलीज यहां पर क्या है बेटा, इंक्लूड की गई हैं स्पेशली, ठीक है। मैमल्स की 4 और रेप्टाइल्स की 5 फैमिलीज इंक्लूड है, एक्सक्लूसिव फैमिलीज इंक्लूड है, यानी कि ये यहीं पाई जाएंगी, इसके अलावा ये किसी दूसरे रीजन में नहीं पाई जाती हैं। इस रीजन में पाए जाने वाले, आगे नई लाइन से लिख लें, इस रीजन में पाए जाने वाले एक्सक्लूसिव वर्टिब्रेट्स में
जो विशेषकर वर्टिब्रेट्स हैं, एक्सक्लूसिव वर्टिब्रेट्स में, एक्सक्लूसिव वर्टिब्रेट्स में पिकॉक्स व गिब्बन, पिकॉक्स कामा गिब्बन, इसको एप कहते हैं। आपने देखे होंगे एप ऑफ द प्लेनेट मूवी निकली है, 2 इसके पार्ट हैं, वो आप देखें तो वहां पर आपको समझ में आएगा। तो यहां पर एक्सक्लूसिव वर्टिब्रेट्स में पिकॉक कामा गिब्बन, जिसको एप हम लोग बोलते हैं, कामा घड़ियाल, कामा या व टर्टिस या टर्टल इंक्लूड है, पाई जाती हैं। तो यहां पर हमने देखा कि एक्सक्लूसिव जो वर्टिब्रेट्स हैं, जो इसी क्षेत्र में आपको एक्सक्लूसिवली मिलेंगे, उनमें से पिकॉक हो गया, गिब्बन एप हो गया, ठीक है, घड़ियाल हो गया और टर्टल हो गया। ये आपको ओरिएंटल जू जियोग्राफिकल रीजन में ही वर्टिब्रेट्स के रूप में देखने को मिलते हैं। टर्टल की इंक्लूड है, राइट। नई लाइन से लिख लीजिए, ओरिएंटल रीजन में एक्सट्रीमली डिफरेंट टाइप की जू जियोग्राफिकल व क्लाइमेटिकल या क्लाइमेटिकल जू जियोग्राफिकल व क्लाइमेटिकल कंडीशन पाई जाती हैं, या जियोग्राफिकल व क्लाइमेटिकल कंडीशन पाई जाती है, जिसके कारण, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके कारण ओरिएंटल जू जियोग्राफिकल रीजन को 4 सब रीजन्स में 4 सब रीजन में क्लासिफाई किया गया है। तो जो 4 सब क्लासेस जो यहां पर दी गई वो कौन कौन सी हैं? तो यहां पर 4 सब क्लासेस नहीं, सॉरी, 4 सब रीजन जो यहां पर डिवाइड किए गए हैं ओरिएंटल जू जियोग्राफिकल के, उसमें पहला जो यहां पर है वो है इंडियन सब रीजन्स। तो यहां पर इंडियन सब रीजन जो दिया गया है जू जियोग्राफिकल रीजन में, उसमें क्या आता है तो लिख लीजिए, इसमें एक छोटी सी हेडिंग फर्स्ट करके डालिएगा, इंडियन सब रीजन, और इसके अंतर्गत लिख लो, छोटा सा पॉइंट है, इस रीजन में इंडिया का नॉर्थ सेंट्रल व साउथ पार्ट इंक्लूड है। तो इंडियन सब रीजन में नॉर्थ, सेंट्रल व साउथ पार्ट क्या है, आता है किसके, ओरिएंटल जू जियोग्राफिकल रीजन में, ठीक है। फिर उसके बाद में हम लोग इंडो चाइना सब रीजन की बात करें, तो यहां पर इंडो चाइना जो सब रीजन है, ठीक है, इसमें चाइना का भी आधा भाग यहां पर इंक्लूड किया गया है। तो नेक्स्ट हेडिंग पड़ेगी सेकेंड, इंडो चाइना सब रीजन। आपको पता है 4 सब रीजन में डिवाइड किया गया ना, तो जो इंडो चाइना सब रीजन है इसमें क्या आता है तो लिख लो, इस रीजन में चीन का साउथर्न पार्ट इंक्लूड है। तो चाइना का जो साउथर्न भाग है वो इस रीजन में क्या है, इंक्लूड किया गया है। थर्ड, यहां पर जो सब रीजन में डिवाइड किया गया इसको हम लोग बोलते हैं साइलॉन सब रीजन या सेलॉन सब रीजन। अब ये जो सेलॉन सब रीजन है इसका मतलब क्या हुआ,
लिखो इसमें, इस रीजन में श्रीलंका का, सेलोन मतलब यहां पर श्रीलंका से लिया गया, इस रीजन में श्रीलंका का मेन भाग यानी मेन पार्ट इंक्लूड है, यानी श्रीलंका पूरा भाग इसमें इंक्लूड किया गया है। किस रीजन में? ओरिएंटल जू जियोग्राफिकल रीजन में। एंड देन फोर्थ यहां पर जो पॉइंट या फोर्थ जो सब रीजन दिया गया है वो है इंडो मलयन सब रीजन। इंडो मलयन सब रीजन, इंडो मलयन सब रीजन, इसमें लिख लें, इस रीजन में मलेशिया रीजन को या मलेशिया के मेन पार्ट को इंक्लूड किया गया है। इस रीजन में मलेशिया के मेन पार्ट को इंक्लूड किया गया है। तो ये बात हो गई बेटा हमारे ओरिएंटल जू जियोग्राफिकल रीजन की। तो ओरिएंटल जू जियोग्राफिकल रीजन को 4 सब रीजन में क्या किया गया है? डिवाइड किया गया है। क्यों किया गया है? क्योंकि यहां पर जियोग्राफिकल और क्लाइमेटिक कंडीशन जो है वो बहुत ही ज्यादा मात्रा में पाई जाती है, एक्सट्रीमली हाई लेवल पर पाई जाती है, चेंज होती रहती है, बहुत ही चेंजेबल होती है, जिस कारण हम इस रीजन्स को, ओरिएंटल जू जियोग्राफिकल रीजन्स को 4 सब रीजन्स में डिवाइड कर सकते हैं। पहला है इंडियन सब रीजन, दूसरा है इंडो चाइना सब रीजन, तीसरा है सेलियन सब रीजन और चौथा यहां पर है इंडो मलयन सब रीजन। तो यहां पर जो इंडियन सब रीजन है इसमें नॉर्थ, सेंट्रल और साउथ पार्ट इंडिया का इंक्लूड किया गया है, और यहां पर जो इंडो चाइना सब रीजन है इसमें चीन साउथर्न पार्ट को लिया गया है, चीन का जो साउथर्न पार्ट है उसको लिया गया है। सेलोन सब रीजन में श्रीलंका का मुख्य भाग इंक्लूड किया गया है, और इंडो मलयन सब रीजन में मलेशिया का मेन पार्ट इंक्लूड किया गया है। तो ये बात हो गई हमारी किसकी? सब रीजन्स की। अब एक लाइन छोड़ करके नई लाइन से लिखें इंपॉर्टेंट पॉइंट जो इसके अंतर्गत नहीं है, अलग से है, लिख लें ओरिएंटल रीजन के ऑल सब रीजन, यानी कि सभी प्रकार के जितने भी रीजन यहां पर दिए गए, ओरिएंटल रीजन के ऑल सब रीजन्स में इंडो चाइना, यानी कि जो चाइना का भाग है, इंडिया प्लस चाइना दोनों मिले जुड़े हैं, सटे से हैं भाग, इंडो चाइना मोस्ट लार्जेस्ट सब रीजन में से एक है, मोस्ट लार्जेस्ट सब रीजन में से एक है। तो ये क्वेश्चन आपका पुटअप होता है कि मोस्ट लार्जेस्ट सब रीजन में ओरिएंटल जू जियोग्राफिकल रीजन का कौन सा है? तो इंडो चाइना। ठीक है, तो इंडो चाइना सब रीजन जो है वो ओरिएंटल जू जियोग्राफिकल रीजन का सबसे बड़ा सब रीजन है, इस बात को याद रखिएगा। तो क्या लिखा? सब रीजन में से एक है जिसे 10 सब डिवीजन में, जिसे 10 सब डिवीजन में, जिसे 10 सब डिवीजन में इंक्लूड किया जाता है, जिसे 10 सब डिवीजन में इंक्लूड किया जाता है। ठीक है, इंक्लूड किया जाता है, तथा इनमें 138 दैट मीन्स 138 तथा इनमें 138 वर्टिब्रेट फैमिलीज पाई जाती हैं, तथा इनमें 138 वर्टिब्रेट फैमिलीज पाई जाती हैं। तो इस बात को याद रखिएगा कि जो ओरिएंटल जू जियोग्राफिकल रीजन में जो इंडो चाइना सब रीजन यहां पर दिया गया है ये लार्जेस्ट सब रीजन है। दूसरी बात, यहां पर इस रीजन को 10 सब डिवीजन में क्या किया गया बेटा? डिवाइड किया गया है। और खास बात मैंने क्या बताई कि इनमें 138 वर्टिब्रेट की क्या पाई जाती है? फैमिली पाई जाती है। तो इस तरीके से बेटा ये हमारा
ओरिएंटल जू जियोग्राफिकल रीजन कंप्लीट होता है। ठीक है, इसके बाद में जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर रहेगा वो रहेगा ऑस्ट्रेलियन जू जियोग्राफिकल रीजन के ऊपर।